हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा नाम है नदीम। यार भाई, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डिफेंस सिस्टम में भारत ने चाइना को पछाड़कर चाइना और पाकिस्तान में मचा दिया मातम। डिफेंस के मामले में अबे भाई साहब क्या बोल रहे हो, मतलब डिफेंस के मामले में भारत चाइना को चाइना को भी पीछे छोड़कर चला गया आगे। हो यार, क्या बोल रहे हो? मतलब कि अब चाइना की हर एक चीज भारत के रडार में आ सकती है अगर ये डिफेंस में भारत आगे निकल चुका है तो। बिल्कुल, ये बात तो सही है। वॉच करते हैं भाई, काउंट ऑन करते स्टार्ट। ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल रैंकिंग में जो है वो चाइना को अपने पीछे छोड़ दिया है भारत ने। अंदाजा लगाओ अभी यार, बहुत गर्व की बात है। नंबर 1 रैंकिंग है यूनाइटेड ये स्टेट्स हो ऑफ क्या अमेरिका रहा की है? कंट्री वाइज। नंबर 2 है यूएसएसआर की या रशिया जिसे हम हाँ कहते हैं, और नंबर 3 रैंकिंग है अभी इंडिया की। नंबर 4 है चाइनीज एयरफोर्स की, और 18 नंबर पे आता पाकिस्तान। रशिया और के आज बाद हम इंडिया तीसरा जापान, देश यूके, इस दुनिया से फ्रांस बन गई। से भी यार, आगे यार। हमारी रेटिंग आ गई ये है। और मैं कैसे आपको एक कर और रहे बात हो बता दूं, यार? ये चाइनीज बड़े बहुत बात सारा करते हैं यूट्यूब चढ़ा J20 घेर स्टेल्थ रहे हो फाइटर भाई की। आप सच्चाई ये आरजू बहुत जी, बड़ी आज की डेट में जो हमारा एडवांस रडार लोग। J20 को आराम से देख सकता है। पूरे चाइना में हड़कंप मच यही गया। और तो आपको एक और मैं चीज बोल बताओ, रहा हूँ, हमने एक J20 तक हम ऑपरेशन नहीं किया रहा था गगन पीछे। शक्ति। हाँ। अर्जुन जी, हमने 11,000 सॉटियां की थी उसमें। अमेरिकन एयरफोर्स के बाद किसी की औकात नहीं है 11,000 सॉटियां करके। ओए होए, ये खुद चाइना का मीडिया कहता है, ये खुद अमेरिकन मीडिया ने माना। और तो सबसे पहले मैं सब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन और पता नहीं क्या क्या, ये जो इंडियन आर्मी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो मैं देख रहा था वो सिस्टम लगा हुआ उनकी टोपी के ऊपर, और वो सारा वो ऐसी है जैसे नेटो के फौजी हम देखते थे अफगानिस्तान में, इस तरह करके। तो ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? जो चीमा साहब क्या क्या कर और रहे हो ये वेपन लोग? सिस्टम्स जो आप बता रहे थे ना, वो हेलमेट में वो नेटो वाला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। नेटो की जो हेलमेट्स है ना, जिसकी आपने तारीफ करी, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, कानपुर में बनती हैं। हैं? अच्छा, वो एक गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी की फैक्ट्री है। वो इटली फ्रांस को सप्लाई करते हैं, नेटो फोर्सेस को सप्लाई करते हैं, इंडिया में तो बनती है नेटो वो। को जो अब हेलमेट अमेरिका चाहिए, वो इंडिया को इंडियन इस्तेमाल हेलमेट करना चाहिए। चाहता है चाइना के खिलाफ। वो इंडिया को एशिया के अंदर एक हेजिमोनिक पावर के तौर पे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों बात हो रही है किधर भारत गया को वो मिली इंडिया? बहुत वो शानदार यार। अचीवमेंट के बारे में। दरअसल उधर ग्लोबल तक चीजें डिफेंस पहुंचा दी रैंकिंग अपनी। में भारत हेलमेट तीसरे तक पायदान पर डिफेंस पहुंच की चुका है और है। चीन को पछाड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल डिफेंस रैंकिंग में नंबर ऊपर होने का मतलब ये है कि आपकी जो सेना है वो दूसरे देशों से कुछ ज्यादा ताकतवर है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सेना है वो चीन से ज्यादा पावरफुल अब बन चुकी है, और इसकी वजह से दोस्तों चीन में भी हड़कंप बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भी 80 नंबर पर है। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी खबर को लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल रैंकिंग में जो है वो चाइना को अपने पीछे छोड़ दिया है भारत ने। इस बारे में बताइएगा। WDMM एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्ट ऑथेंटिक रैंकिंग देती है एयर पावर की। अभी बहुत गर्व की बात है। नंबर 1 रैंकिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंट्री वाइज। नंबर 2 है यूएसएसआर की या रशिया जिसे हम कहते हैं, और नंबर 3 रैंकिंग है अभी इंडिया की। नंबर 4 है चाइनीज एयरफोर्स की, और 18 नंबर पे आता पाकिस्तान। और आज हम जापान, यूके, फ्रांस से भी आगे हमारी रेटिंग आ गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था कि भाई ये इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग इतनी ऊपर कैसे, चाइना के पास ज्यादा जहाज हैं तो उनकी रैंकिंग ज्यादा होनी चाहिए। आजू जी मैं आपको बताऊं, नंबर में तो ज्यादा दिखते हैं पर औकात में ज्यादा नहीं। और चाइना के जो बाहर के फाइटर्स हैं, मेनली रशियन फाइटर्स, उससे ज्यादा रशियन फाइटर्स हमारे पास है, उससे ज्यादा जैगुआर्स है। हमारे पास जो आर्सेनल है वो मिक्स एंड मैच है, कई सारी टेक्नोलॉजीज है। अब हमारा LCA तेजस भी आ गया, और तेजस इंडिजिनियस है, तेजस किसी की नकल नहीं है। और अगर आप देखिए एयरफोर्स में एक रेशियो होता है अटैक हेलीकॉप्टर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट, इनका एक रेशियो मेंटेन करना होता है। इंडिया का रेशियो बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें, इसमें अपाची भी है, इसमें चिनूक भी है, इसमें हरक्यूलिस भी है, इसमें AN-32 भी है, इसमें ग्लोबास्टर भी है। अब देखिए LCA, ये हमारे ड्रोन भी आ गए। तो ये सब चीजें जब आती है तो वो एक कहावत है ना हिंदी में कि 100 कुत्ते मिलके भी शेर का शिकार नहीं कर पाते। यहाँ वो कहावत लागू होती है। आप कॉपियां कर करके जहाज बना, पर उनकी औकात उनसे डिटरमाइन नहीं होती। अब देखिए राफेल में का जो फायर पावर है, एक मिसाइल तो उसमें ऐसा लगा जो सिर्फ इंडिया को बेचा जाएगा, दुनिया में किसी को नहीं बेचा जाएगा। अब सुखोई 30 में हमने MKI जो वर्जन इंडिया में, उसमें हमने ब्रह्मोस लगा दिया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये चाइनीज बड़े बात करते हैं J20 स्टेल्थ फाइटर की। सच्चाई ये आरजू जी, आज के डेट में जो हमारा एडवांस रडार, अपग्रेडेड रडार सिस्टम लगा है सुखोई MKI में, सुखोई MKI का रडार J20 को आराम से देख सकते हैं। इतना बढ़िया है चाइना का स्टेल्थ J20। पूरे चाइना में हड़कंप मच।
तो रिलायबिलिटी इज तो आज एवरीथिंग। इंडिया और आपको एक चाइना और को चीज पछाड़ बता, के हमने आ गया एक ना। ऑपरेशन किया था गगन शक्ति। अर्जुन जी, हमने 11,000 सॉटियां की थी उसमें। ये खुद चाइना का मीडिया कहता है, ये खुद अमेरिकन मीडिया ने माना। अमेरिकन एयरफोर्स के बाद किसी की औकात नहीं है 11,000 सॉटियां करके दिखाने। और एक हमारी एक्सरसाइज हुई थी अमेरिकन के साथ हुई थी, और उसमें अमेरिकन F-15C लाए थे। F-15C उनका बहुत पोटेंट जहाज है। उस जहाज में क्या हुआ आरजू जी, जब उसका किल रेशियो देखा गया इंडियंस और अमेरिकन का 9:1 था। जब हमने उनके 9 जहाज गिरा पाए, वो हमारा एक जहाज गिरा पाया। इसमें अमेरिका में बवाल मच गया था कि ये भाई देखो F-15C वाज नॉट यूटिलाइज्ड टू उनके कैपेसिटी। कितने ज्यादा अमेरिकन जो उसके कर्नल थे, ही सेड एक्सरसाइज इंडियन होते हैं एयरफोर्स ना, इज 12 फार बजने के बाद सुपीरियर से देन वो कर आवर रहे थे। assumptions एंड presumptions। इंडिया ये हो गया। अमेरिकन हाँ। जो वो है उनका कहना और था। उन्होंने कहा था अमेरिकन हमें इंडिया इंडिया के साथ और ज्यादा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और तभी देखिए कारण यही है, अमेरिका सबसे ज्यादा एयर एक्सरसाइजेस आज भारत के साथ करता है। अब देखिए इंडियन सबसे एयरफोर्स ज्यादा भारत के दुनिया साथ की हर exercise कंट्री में एक्सरसाइज करता है, करता है, हर के साथ करता है। USA चाइनीज 1 या 2 कंट्रियों के साथ एक्सरसाइज करती है। बात हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो ओए होए, इंडिजिनस क्या कर रहा है, ओए। मेड इक्विपमेंट है वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन और पता नहीं क्या क्या ये जो इंडियन आर्मी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? इसकी क्या जरूरत पड़ी इंडियन फौज में? जो मैं देख रहा था वो हमारी सिस्टम लगा हुआ बचाने उनकी के लिए। टोपी के ऊपर, और वो सारा वो हाँ, ऐसी है जैसे सीधी नेटो बात के है, जो फौजी हम हम बढ़िया देखते थे फड़ियां मारते अफगानिस्तान ना, में, टम बम इस तरह टम बम। करके। तो ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काइंडली गाइड कीजिएगा। इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है इंसास का, जिसको कहते हैं कि बैटलफील्ड अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, क्या चल रहा है। एक इन्फेंट्री सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, उसको ये पता है कि 25 किलोमीटर दूर क्या चल रहा अच्छा। है, कहाँ पे टैंक्स जा रहे हैं, कहाँ पे एयरक्राफ्ट है, कहाँ पे। देयर शुड बी सिचुएशनल अवेयरनेस प्लस रेडार का फीड जो आ रहा है या सैटेलाइट से जो फीड आ रहा है हाँ। कि दुश्मन कहाँ पे है। सो ही कैन मेक हिज प्लान्स। प्लान आज के नहीं है, प्लान बहुत पुराने इंडियन आर्मी के, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। अब जाके वो तैयार होके अब फौज को दे रहे हैं। जो चीमा साहब और वेपन सिस्टम्स जो आप बता रहे थे ना, वो हेलमेट में वो नेटो वाला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। नेटो की जो हेलमेट्स है ना, जिसकी आपने तारीफ करी, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, देख कानपुर में बनती उत्तर है। प्रदेश में बन रहे हैं। कानपुर में वो भी हाँ, भाई वो नेटो की जो फौज वाले टोपे वाले हेलमेट पहनते हैं वो जो इसमें कानपुर में बुलेट भी है ना हाँ, ही जिसपे असर गोली करती। भी जो असर बड़ी नहीं करती। फ्यूचरिस्टिक पाकिस्तानी बोल रहा था कि भाई साहब कि बड़े फ्यूचरिस्टिक है, उस तरह के लेवल के हाँ। आप लोग भी कर रहे हो। वो कहता है बेटा जो नेटो को दे रहे हैं वो हम ही दे रहे हैं। ये देखो पर यार, फाड़ के रख दी हम पाकिस्तानी को मेजर साहब ने इस एक वर्ड से कि भाई साहब वो जो नेटो को हेलमेट जा रहे हैं ना, वो इंडिया ही उनको दे रहा है। कितनी बड़ी चीज है यार, इंडिया और की भाई चीज है आज कितनी। देखो कि इंडिया दुनिया का तीसरा डिफेंस के मामले में देश बन गया है, जो अपने देश को प्रोटेक्ट रखता है डिफेंस के मामले। और यानी चाइना भाई को साहब, भी पिछाड़ दिया इंडिया फिर। के अंदर एक मक्खी भी नहीं घुस सकती। भाई साहब इजराइल जैसा देश भी इस टाइम टॉप पर, हमास के 5,000 मिसाइलों को उसने प्रोटेक्ट किया था। हाँ, उसके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है। तो सोचो इंडिया के पास कैसा डिफेंस है कि जो दुनिया का तीसरा डिफेंस सिस्टम है। कि भाई साहब इस टाइम अभी अगर दुनिया का हमला होता है इंडिया पे, मैं कहता हूँ इंडिया 10,000 मिसाइल को रोक सकता है। रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। और भाई उसके बदले में पाकिस्तान कितने नंबर पे? 80 80 के नंबर है। हम लोग उन पे एक दफा अटैक कर देते पाकिस्तानियों। आज हम इंडिया पे अटैक क्यों नहीं करते? अगर हमने इंडिया पे अटैक किया तो बदले में जब उसने किया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। वो ये तो इधर मैं बेट लगा के कहता हूँ कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम जब 80 नंबर पे हम लोग आ रहे हैं डिफेंस के मामले, कहाँ तीसरा और कहाँ 80वां। उस भाई साहब टॉप 80 के अंदर इजराइल भी है। तो सोच हम इजराइल की टक्कर नहीं दे सकते तो भाई साहब भारत को किधर से देंगे? 80 का नंबर होगा तो हम किधर टक्कर दे सकेंगे? और वो भाई तीसरे नंबर पे आ रहा है। आज भाई साहब जो चाइना का J-20 फाइटर जेट है वो भी भारत की नजर में है। जिलाल। वो भी भारत के रडारों के नजर में है। ये क्या है? मेड इन इंडिया चीजों का कमाल है कि आज भारत ने अपने तरीके से चीजें बनाई और ऐसी बनाई कि अगलों की क्या के ले ली। हमारे पास चाइना कैसा डिफेंस सिस्टम है ना, सोए हुए जो बरमूज भी आया था तो उसको भी नहीं रोक सके। वो इंडिया की और चीजों को क्या आप रोकेंगे? यही तो सोच लो ना, आप यही तो सोच लो हमारा डिफेंस किधर है? कोई भी नहीं है, किधर है कोई भी डिफेंस? नहीं। जब हम लोग इस दुनिया के ये भाई बात- जब हम इस दुनिया में आई थिंक दूसरा 7वीं सबसे बड़ी आर्मी है, हाँ। सब कुछ हमारा देश पावरफुल है, तो डिफेंस 80वीं पे क्या कर रहा है? डिफेंस 80वीं पे क्या कर रहा है? वो इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है ना, नहीं ना है। कोई चाइना ने जो मतलब- दिया है वो भी 2 नंबर मैं चीजें हैं। कहता हूँ कि भारत का कबूतर आ जाए तो ना इनको पता लगे कि भाई सब कबूतर भी आया है वहाँ। ये अगर हमला करेंगे, पाकिस्तान अगर इंडिया पे हमला करता है तो वो ऊपर ही इनको मार के रहेगा। और भाई जब वो हमला करेगा फिर तो खैर नहीं है। हमारी खैर नहीं है, सीधा आगे इधर हाँ, आगे फिर बजेंगे। वो हाल करेंगे और जो किसी चाइना ने में ना भी किया। मातम मच चुका है कि ये भारत कैसे हमें पछाड़ के आगे निकल गया। देख नो चाइना
जो अपने आप को सुपर पावर दूसरा हाँ। बोलता है दुनिया का, वो भी पीछे रह गई, पीछे रह गए। इंडिया ने उसको भी बीट करके आगे निकल गया उसकी है। भी मार के रख हाँ। दी। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय। बाय।